अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 देखा था। उसके कुछ एमसीक्यूज़ हाफ हमने कर लिए थे, हाफ अब रहते हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय के। अब देखें, बात हो रही है, वो कहता है कि तमाम एंट्रीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, के से, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप डिटर्मिनेंट में से कोई चीज़ बाहर निकालेंगे तो जितनी रोज़ होंगी उतनी दफ़ा वो बाहर आएगी, और अगर मैट्रिक्स होगा तो सिर्फ एक दफ़ा बाहर आएगी। यानी कि कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास हो ना के ए मैट्रिक्स, तो के अकेला बाहर आ जाएगा और मैट्रिक्स से वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए डिटर्मिनेंट की, तो फिर देखें कि उसका ऑर्डर कितना है, 3 का मतलब है 3/3 है। तो फिर के जो है वो कितना बाहर आएगा, के क्यूब ए मार्ट। ठीक है, अगर ऑर्डर 4 होता तो यहाँ पे के 4 होता, अगर ऑर्डर 2 होता तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता, सॉरी के की पावर कितनी होती, 2 होती। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है। डिटर्मिनेंट के केस में ऐसे होता है, मैट्रिक्स के केस में ऐसे होता है। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इट इज़ ट्रू दैट। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वो कहता है उसका इन्वर्स ए के बराबर होगा, नहीं। उसका मॉड ए के बराबर होगा, नहीं। उसके इन्वर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इन्वर्स बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करती है ट्रांसपोज के केस में। ठीक है, यानी कि पहले इन्वर्स लेके ट्रांसपोज ले लें या ट्रांसपोज लेके इन्वर्स ले लें, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इट इज़ ट्रू दैट। अब यहाँ पे वो कहता है कि ए का डबल इन्वर्स ए के बराबर है, ये बात ठीक है। डबल ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये बात भी ठीक है। डबल समझ लें कंजुगेट लिया हुआ है तो वो भी ए के बराबर है, वो ये बात भी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी इट इज़ ट्रू दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये वाले बात ठीक है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी टी ए टी, तो ये बात भी ठीक है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो जर्नल जो है ना ये ए बी ए के इक्वल नहीं होता, ये बात भी ठीक है। चारों बातें ठीक हैं, तो इसका मतलब है all of these. Square matrix A is equal to Aij for which all Aij 0 I greater than j then A is called. अब ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा कि इसमें जो है वो कहता है कि all Aij 0 हैं, कौन कौन से, जहाँ पे I लेस देन हो j से। मतलब क्या है कि I रोज को डिनोट कर रहा है, j कॉलम्स को। A11 वैसे मैं लिखूंगा। अब आगे क्या मैंने लिखना था, A12। तो A12 अगर ऐसे लिखते हैं, ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये J को रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे देखें I इज लेस देन J। ठीक है, उसने कहा कौन से जीरो हैं जहाँ पे I बड़ा हो J से, तो मतलब है A12 वैसे आ जाएगा, A13 भी वैसे आ जाएगा। अब A21 जो है ये ज़ीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें A21 में जो है आप यहाँ पे देखें ये I है और ये J है, और यहाँ पे आपका I जो है वो बड़ा है J से। ठीक है, कंडीशन पूरी हो गई। फिर जो बराबर हैं उनको तो आपने कुछ नहीं कहना, और यहाँ पे ठीक है फॉर ऑल Aij ग्रेटर देन J। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा भाई, आपके पास A23 आ जाएगा। यहाँ पे देखें I J से छोटा है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये 3-4 चीज़ें इसके ऊपर होती, ठीक है, अगर इस जगह पे होती तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, हमें पता है कि डायगोनल में हमेशा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के
डायगोनल में एलिमेंट्स हमेशा मौजूद होते हैं, या तो उसके ऊपर ज़ीरो होंगी या नीचे ज़ीरो होंगी या ऊपर नीचे दोनों जगह ज़ीरो होंगी। तो वो डायगोनल भी होगा, स्केलर भी होगा, स्केयर भी होगा। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो क्या है करेक्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एनी स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर। अब देखें सिंगुलर कब होगा, जब उसका मॉड जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी आंसर गलत है। अ नॉन एम्प्टी सेट एफ इज़ कॉल्ड फील्ड। फील्ड जो है उसमें ये होता है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी अबिलियन ग्रुप होती है, ज़ीरो को निकाल के अबिलियन ग्रुप होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी उसमें होल्ड करती है। ये तीनों कंडीशन जब भी किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर सेटिस्फाई होंगी तो इसको हम फील्ड का नाम देंगे। इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अ फील्ड। तो ये जितने भी दिए हुए हैं आर क्यू सी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फील्ड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट अ फील्ड। तो इसमें z जो है वो फील्ड नहीं है, क्योंकि z जो है आपको पता है कि ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। अब इसके अंदर जो है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्यों ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा होता है, वो तो बटे की शक्ल में होगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होगा। तो 1/2 तो इसको बिलोंग नहीं करता ना। तो इसलिए जी जो है एक ऐसा सेट है जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता। जब ग्रुप नहीं है तो वो अबिलियन भी नहीं है, जब अबिलियन नहीं है तो इसका मतलब है वो हमारे पास फील्ड भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये आप पढ़ चुके हैं, जो हम मैट्रिक्स जिनको लिखते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। तो वो इक्विवेलेंट कब होंगी, जब नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हों, सेम सॉल्यूशन हो, डिफरेंट सोल्यूशन हो, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन हो। देखें सेम सोल्यूशन तो तभी आ सकता है जब बिल्कुल सेम हो। बात यहाँ पे इक्वल की नहीं इक्विवेलेंट की हो रही है। इसमें पहला ऑप्शन जो है ठीक होगा कि इक्वेशन जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हों तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का हमने पढ़ा कि जिसका ट्रांसपोज लें और वो पहले मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक का ये है कि उसका ट्रांसपोज लें और वो अपने आप के बराबर तो है लेकिन साथ में माइनस का साइन भी आए। इसी तरह हर्मिशन में जो हम क्या करते हैं कि ये भाई डबल इसको ना समझना, ये सिंगल ही है, सिंगल कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट ले के उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आ जाए। इसी तरह स्क्यू हर्मिशन में कॉन्जुगेट ले के ट्रांसपोज लें तो वो माइनस के इक्वल आए। ये देखें ये सिंगल ही है, इसको डबल ना समझ लेना। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस ही हैं, मैं इसलिए इनको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। The main diagonal elements of a skew symmetric matrix must be। अब यहाँ पे देखें कि जो मेन डायगनल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए। इसमें 4 हमारे पास ऑप्शन है, 1 0 एनी नॉन ज़ीरो नंबर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो मेन डायगोनल होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो उसमें सारे क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। इसी तरह स्क्यू हर्मिशन में भी क्या होंगे, सारे के सारे ज़ीरोज़ होंगे। इन एचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री। देखें जो एचलन फॉर्म है ना, एचलन फॉर्म का क्या मतलब है, ये एचलन फॉर्म होती है। इधर 1 होना चाहिए, इधर 2 3 अप टू सो ऑन जो भी है, इधर 0 हो इधर 1 हो, फिर इधर जो भी हो, फिर इधर 0 इधर 0 इधर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना एक स्टैंडर्डाइज्ड एचलन फॉर्म होती है। तो इसमें जो पहली एंट्री है ना उसको हम बोलते हैं लीडिंग एंट्री। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज। ठीक है, इनवर्स जो है मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कब, जब वो सिंगुलर हो, जब वो नॉन सिंगुलर हो। अच्छा, ये एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, ये आपने याद रखना। या नल मैट्रिक्स हो या एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या होगा,
सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इस तरह इफ़ ए बी 0 7 2 3 1 9, अब मैट्रिक्स होते तो डायरेक्ट ही हम ए की वैल्यू निकाल लेते, चूँकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये बन जाएगा इस साइड पे 7a माइनस 0, इस साइड पे बनेगा जी -18 -3 -21, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड। देखें, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एचलन फॉर्म मैट्रिक्स में उसको हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है रैंक की। इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज। अब देखें, ये हमने पढ़ चुके हैं, इसको साबित भी आप कर सकते हैं। ए प्लस ए टी जो है हमेशा सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए टी जो है वो हमेशा क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। ये थ्योरम्स हैं दिए हुए हैं, आप इन्हें कोई भी मैट्रिक्स ए लेके प्रूव कर सकते हैं। If A is any square matrix then A plus A bar transpose is, देखें ये वही बात है कि ये आपके पास हर्मिशन होंगे, और अगर इनके दरमियान माइनस होगा तो ये क्या होंगे, स्क्यू हर्मिशन होंगे, ठीक है। अब इफ A इज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो देन A स्क्वायर मस्ट बी, ठीक है। तो अगर A आपका सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर बी क्या होगा, आपके पास हमेशा सिमेट्रिक होगा। ये आपने याद रखना है। इन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन द सोल्यूशन 0 0 इज। देखिए, जब सोल्यूशन 0 0 आ जाए तो आपके पास क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू। अब देखें, अगर ए एक्स 0 है ना, तो या ज़ीरो ना कहें बल्कि उसको नल मैट्रिक्स कह दें, तो फिर एक्स जो है वो भी क्या होगा, आपका नल मैट्रिक्स ही होगा। कैसे कि आपके पास ए एक्स जो है वो ज़ीरो नल मैट्रिक्स है, इधर भी ये इन्वर्स ले लें और इधर भी जो है वो ए का इन्वर्स ले लें, तो इधर आई एक्स बन जाएगा और ये बन जाएगा नल मैट्रिक्स से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो नल मैट्रिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स बन जाएगा। If a system of linear equations have no solution at all, then it is called। अब अगर उसका कोई सोल्यूशन ना हो तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन हो तो फिर कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम डोंट पोसेस द यूनिक सोल्यूशन। अब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आप जो है इसे कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़ा आसान सा है, ठीक है ना। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करके यहाँ से, तो जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, इसका मैट्रिक्स बना लें 1 2 2 लैम्डा, ठीक है। इसी तरह इसको जो जैसे हम लिखते थे इसको एक्स वाई लिखते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 4 3, ठीक है, 4 3। तो यहाँ से आप जो है ना यूनिक सोल्यूशन तो क्या होगा, इसको आप देख लें, इसका मॉड ले लें तो ये बन जाएगा लैम्डा -4, इसको 0 की इक्वल कर लें, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 4 आ जाएगी। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो तो फिर लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, तो ये भी बिल्कुल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने इसे भी क्या करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ सॉल्व कर लेना है। अब एक मैट्रिक्स दिया गया, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। आप पहले की इक्वल रखते हैं और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ सकती है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू -1 प्लस x। तो x को इधर ले आए, 3 को उधर ले जाएं, तो 2x माइनस x -1 -3, तो x इज इक्वल टू -4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ a22 ये वाला पॉइंट है, तो इसमें क्या करेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो भी बचते हैं तो वो क्या बनेगा -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -1। देन I3a इज इक्वल टू, तो अगर aij जो है वो 3 क्रॉस 3 है तो I3a इक्वल टू
वो ए के इक्वल होगा, क्योंकि आई किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर ज़ीरो, अब किसी भी रो स्क्वायर मैट्रिक्स की सारी रो एंट्री ज़ीरो हो जाए या कॉलम एंट्री ज़ीरो हो जाए तो उसका मार्ड जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। अब ये सवाल बड़ा आसान सा है, 10x माइनस 20, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। द इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज़, तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो उसका इनवर्स भी हमेशा खुद ही होता है, यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। ट्रांसपोज ऑफ आ रो मैट्रिक्स इज़, ट्रांसपोज अगर रो मैट्रिक्स का लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4।